नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज में, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज सच के साथ। कृषि कानूनों को पूर्ण रूप से रद्द करवाने के लिए किसान लगातार बॉर्डर पर डटे हैं। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कुंडली बॉर्डर से एक तरफ का रास्ता खुलवाने के लिए हरियाणा सरकार की किसान नेताओं के साथ आज बैठक होनी थी, लेकिन किसान नेताओं ने शनिवार को ही बैठक में आने से मना कर दिया, जिसके बाद सोनीपत के उद्योगपतियों के साथ बैठक का फैसला लिया। मूर्थल दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में हरियाणा सरकार की उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें हरियाणा सरकार के HCS राजीव अरोड़ा और हरियाणा DGP के अलावा दूसरे अधिकारियों ने उद्योगपतियों के साथ कुंडली बॉर्डर पर रास्ता खुलवाने के लिए बातचीत की। वहीं बैठक में उद्योगपतियों ने भी अपनी समस्याएं रखी। बैठक में हरियाणा के आला अधिकारियों के साथ रोहतक रेंज IG ADGP संदीप खिखार, सोनीपत पुलिस अधीक्षक जशनदीप सिंह रंधावा, झज्जर DC श्यामलाल पुनिया और अन्य अधिकारी शामिल थे। आइए सुनवाते हैं आपको इस मामले पर अधिकारियों और उद्योगपतियों ने क्या कहा और क्या कुछ आज मीटिंग में उद्देश्य रहा। सर, मैं शमशेर शर्मा HSIDC इंडस्ट्रियल एसोसिएशन बड़ी का प्रधान हूँ। प्रशासन के बुलाए पर हम यहाँ मीटिंग में आए थे और आज जो मीटिंग हमारे साथ प्रशासन की हुई है वो एक तरह से सफल मीटिंग हुई है और आश्वासन दिया है कि जल्दी ही रास्ता खुल जाएगा। रास्ता बंद होने के कारण पूरे इंडस्ट्रीज़ को राई, बड़ी, कुंडली और रामनगर साइड को सबको भारी नुकसान हो रहा है। ना तो दिल्ली, हमारे यहाँ पर तो ज़्यादातर दिल्ली की फैक्ट्री हैं, दिल्ली वालों की, वो समय पर आ नहीं पाते, 2-2, 3-3 दिन में आते हैं तो अपनी फैक्ट्री को संभाल नहीं पाते। तो हमने प्रशासन से ये रिक्वेस्ट की है कि जी हमारे को एक तरफ का रास्ता खुलवा दो ताकि हमारे को दिल्ली आने जाने में परेशानी ना हो। जिस प्रकार से आज किसानों को भी यहाँ पहुँचना था, किसान नहीं पहुँचे, लेकिन अंदर किस प्रकार से बातचीत रही है और किस बात का मतलब आपसे आश्वासन मिला गया आपको? देखिए, किसानों का तो प्रशासन से ही होगा कि वो क्यों नहीं आए, हमें इस बारे में नहीं पता, लेकिन हमारे को प्रशासन ने बुलाया तो हम राई, कुंडली, बड़ी की एसोसिएशन यहाँ पर पहुँची और हमने अपनी समस्याएं जो है प्रशासन के सामने रखी। प्रशासन ने आश्वासन दिया कि आपकी जो सड़कें टूटी हुई हैं, रास्ता खोलने का काम है, उसको जल्दी ही पूरा करवा दिया जाए। ठीक हुई है, किसके साथ मीटिंग हुई है और किस प्रकार की बातचीत आज यहाँ देखने को मिली? अभी हम जितने भी इंडस्ट्री एसोसिएशन थे, ये फेडरेशन थी यहाँ पर, सारी एसोसिएशन की कुंडली से लेकर बड़ी तक, सभी के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और एग्जीक्यूटिव जो भी मेंबर थे सभी आए थे और ये गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के बुलाए पर हम सब लोग यहाँ पर आए थे। तो किन मुद्दों पर बात हुई है? एकमात्र मुद्दा यही रास्ता खोलने का जी, जो फैक्ट्री तंग हो रही हैं, दुखी हो रही हैं, उनको कैसे इनसे निपटा जाए। किस तरह का रास्ता बंद है जी? जो GT रोड पर रास्ते बंद हैं वो सबको पता है। सर, बात करें टोटल अभी तक 10 महीने से ज़्यादा का टाइम हो गया है और कितना नुकसान उद्योगपति को उठाना पड़ रहा है? जो आज हमने कैलकुलेट किया है तकरीबन ये 50,000 करोड़ का नुकसान अभी तक। सर, किस प्रकार से अब आगे की रणनीति बन रही है? आज प्रशासन के बीच में एक हाई लेवल मीटिंग भी हुई है, बातचीत हुई है, क्योंकि किसानों को आना था लेकिन किसान नहीं पहुंच पाए हैं, क्या कहेंगे? किसान नहीं आई, ये उनकी वो थी, लेकिन हमें बुलाया था तो हम लोग सारे इंडस्ट्री वाले यहाँ पर आए थे और हमने एक ही उनको रिक्वेस्ट करी कि जितने अल्टरनेट रास्ते हैं वो खोल दिए जाएँ, जिससे कि हम लोग ये काम कर सकें। हमारे आने जाने का रास्ता, लेबर का रास्ता, ट्रांसपोर्ट, फैक्ट्री किसी तरह फिर दोबारा सर्वाइव हो सके। जो कोरोना कांड पहले बंद पड़ी थी और किसानों ने और ज़्यादा बंद कर दी है। सर, अभी पहले भी कई बार मीटिंग हो चुकी है लेकिन निष्कर्ष कोई निकल नहीं रहा, क्या कहेंगे? लेकिन जिस लेवल पे अब इतनी हाई कमेटी लेवल की कमेटी बनाई है और इस तरह जो सीरियस गवर्नमेंट हुई है, मुझे लगता है कि इससे कोई ना कोई हल जरूर निकले। सर, किस तरह की ज़्यादातर आपकी परेशानी रही है? सारी परेशानी, ट्रांसपोर्ट की परेशानी है, लेबर की परेशानी है, रॉ मटेरियल लाने की परेशानी है और सप्लाई जो कटिंग है सब जो बाहर की जितनी MNC थी वो नहीं आ रही, वो परेशानी है, ये सारी परेशानी है। सर, नाम और पद बता दीजिए। मेरा नाम राकेश देवगन है, मैं प्रेसिडेंट हूँ राई इंडस्ट्रियल एसोसिएशन का। ठीक। आज मीटिंग रही है, क्या उद्देश्य है, कि किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई है? धीरज चौधरी, कुंडली इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से। आज की जो मीटिंग रखी गई थी वो जो किसान आंदोलन कर रहे हैं सिंगू बॉर्डर पे,
उनसे कोई रास्ते की मांग को करी गई थी कि एक रास्ता खोला जाए ताकि कम्यूटिंग शुरू हो और जो उद्योगों की पटड़ी हटी पड़ी है वो दोबारा पटड़ी पे आ सके। किस प्रकार की मीटिंग रही है, क्या क्या किन किन मुद्दों पर अहम बातचीत हुई है, और जिस प्रकार से औद्योगिक क्षेत्र प्रभावित हुआ है कितना नुकसान आप लोगों को उठाया, किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई है? देखिए, जो उद्योग जगत को नुकसान हुआ है वो सारी डिटेल्स हमने हमारी हरियाणा सरकार के प्रतिनिधियों को और सोनीपत एडमिनिस्ट्रेशन को और जो बाकी जिलों से भी आए हुए थे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, उनको हमने पूरी रिपोर्ट एक सबमिट कर दी है। और आज एक शुरुआत हुई है हमारी मीटिंग्स की। हम पॉजिटिव हैं, आगे कोई ना कोई इसका सॉल्यूशन निकलेगा। सर, कितनी फैक्ट्रियां प्रभावित हुई हैं जो इस आंदोलन से या कोरोना जैसी महामारी से? देखिए जी, कोरोना महामारी को अगर मैं अलग उसमें जाके आपको एक स्टैटिस्टिकल डाटा पे अगर करता हूँ बात, तो अप्रॉक्सीमेट 5000 इंडस्ट्रीज़ हैं हमारे सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो और 80% से ऊपर और कुछ इंडस्ट्रियल एरियाज़ के अंदर 90% से ऊपर वो दिल्ली हाइट्स है। तो आप लोग और सबको ये मालूम है कि दिल्ली कम्यूटिंग पूरी जो है वो प्रभावित हुई है। रॉ मटेरियल का आना, फिनिश माल का जाना, कंज्यूमेबल्स को लेके आना, वो अपने आप में एक टास्क। कुछ फैक्ट्री अप्लाइन भी किए हैं यहाँ से, कुछ फैक्ट्रियों ने? हाँ जी, अप्रॉक्सीमेट 30% के आसपास जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो रेवेन्यू लॉस के अंदर हैं इस टाइम। जो पहले काम कर रहे थे, अब 30% का बिजनेस से डाउन हुआ है। और कुछ फैक्ट्रीज ऐसे भी हैं जो कि यहाँ से उठ के गई थी। ठीक, धन्यवाद। मीटिंग में किसान नहीं पहुंचे, हालांकि मेन पार्टी वही थे, तो क्या आगे का रुख है? नहीं, आगे हम तो देखिए गवर्नमेंट ने ये कमेटी बनाई है और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस के बाद हम इसको फॉलो कर रहे हैं। तो हम तो ये प्रोसेस जो है उसको जारी रखेंगे, दोबारा से हम कोशिश करते रहेंगे जब तक कि कोई ना कोई इसका जो रोड खोलने का सोल्यूशन है वो नहीं निकल जाता, वो हम जारी रखेंगे उसको। और सेकंड ये है कि ऑल्टरनेटली कुछ यहाँ पर लोकल एसोसिएशंस के लोग आए हुए थे, उन्होंने भी कुछ अपनी दिक्कतें बताई हैं, उसको हमने देखा है और सुना है और कोशिश करेंगे कि जो जो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है तो ये इसको एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस रहेगा। अधिकारियों को क्या आदेश दिए गए हैं आगे की रूपरेखा तैयार करने के लिए? ये अधिकारी तो हम ही लोग हैं सारे यार, हमने क्या आदेश देने। अब ये जो कमेटी बनी हुई है, नहीं हमारी तरफ से नहीं, हमें तो इतना पता है कि हम यहाँ मीटिंग पर आए हैं एंड जिनको बुलाया गया था वो नहीं आए हैं, लेकिन हम अपना प्रयास चलिए, ये जब बातचीत होगी तो अभी तो ये चीज़ें क्लियर होंगी ना, अभी तो बात ही नहीं हुई है। तो इसलिए जब कल 20 तारीख की सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होने वाली है, तो दोबारा फिर से सुप्रीम कोर्ट के आदेश है सर कि रास्ता खोला जाए। लेकिन कोर्ट ने ये कहा है कि हम लोग कोई आदेश नहीं दे रहे हैं और पिटीशन को भी खारिज कर दिया था। सिर्फ यही कहा था कि जैसे नोएडा में आप लोगों ने, नोएडा में जैसे सोल्यूशन निकला है वैसा ही सोल्यूशन यहाँ निकला है, तो इससे उसी स्तर पर आप लोग बातचीत करेंगे? हाँ, करें, कोशिश तो उसी के लिए है, इसीलिए कमेटी भी बनाई गई है, इसीलिए उसकी कोशिश भी कर रहे हैं और आगे भी जारी रहेगी। ये तो आज एक फर्स्ट वो थी जो मीटिंग यहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई थी, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और हमें पूरा विश्वास है, हमें पूरा इस चीज़ का विश्वास है कि कोई ना कोई इसका सोल्यूशन निकल आएगा और लोकल लेवल पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो एक जहाँ पर रुकावट है उसको दूर करने में हम कोशिश करेंगे कि उसको दूर। व्यापारियों ने क्या मांग रखी है? हैं जी, व्यापारी नहीं, नेचुरली व्यापारी भी वही कह रहे हैं कि जितनी जल्दी हो जाए इसको जो खुलवाने की कोशिश करें, क्योंकि जो यहाँ पर लोकल इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सोनीपत में ऑलमोस्ट 5000 MSME सेक्टर की इंडस्ट्रीज रजिस्टर्ड हैं, जहाँ पर ऑलमोस्ट 4-4.5 लाख मजदूर जो हैं वो यहाँ पर काम करते हैं। सो नेचुरली वो कहते हैं कि जी अगर बाकी लोग एक अपना फंडामेंटल राइट एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारा भी तो कोई राइट है, हमें भी अपना काम करना चाहते हैं, उसको आगे ले जाना चाहते हैं, तो हमें ना रोका जाए। तो इसलिए ये सब लोगों को मिलकर ही इसकी बातचीत होगी और आगे चलती रहेगी। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आगे किसानों को दोबारा बिल्कुल प्रयास जारी रखेंगे। क्या आप लोग सिंगल बॉर्डर भी जा सकते हैं बातचीत के लिए? देखिए, ऐसे है वो बातचीत के लिए तो कहीं भी जाया जा सकता है, बातचीत होनी चाहिए, उसके लिए हम ओपन हैं, बिल्कुल ओपन हैं। जिस तरह किसान अब देखना ये होगा कि इस बैठक से कोई हल निकल पाता है या स्थिति जो कि त्यों बनी रहती है। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।